पिछले जो वर्जन था वायरस का SARS-CoV-2 का और इस बार जो वर्जन है उसमें मेन डिफरेंस यही है। पहले हम लोग देखते थे कि जनरली जो फेफड़ों का संक्रमण या लंग्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता था वो 4-5 दिन, सेकेंड वीक में 7 दिन के आसपास होता था और पेशेंट्स को लॉन्ग फीवर होते थे। आजकल क्या है कि थोड़ी सी हल्की सी ब्रेथलेस होती है, थोड़ा 1 दिन का फीवर है, उसका HRCT कराते हैं तो लंग ग्रॉसली इन्वॉल्व हो जाता है और उसका सडनली ऑक्सीजन सैचुरेशन डीप कर जाता है और चूंकि उसके लिए उस तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए आईसीयू बेड्स की नीड होती है और कहीं भी पूरे शहर में आईसीयू बेड्स नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो हो रही हैं और पेशेंट्स का डेथ भी इसी तरह के पेशेंट्स को हो रहा है, क्योंकि अगर ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होता है तो उसमें या तो वार्ड में है तो वार्ड से फिर वो शिफ्ट हो जाता है, उसको प्रॉपर केयर मिल जाती है। तो ये हो सकता है कि जैसा कि आपको मैं बताऊं कि बॉम्बे में जो अभी जेनोमिक सर्वेलेंस हुआ था पॉजिटिव पेशेंट का, उसमें 61% पेशेंट्स जो थे वो न्यू डबल म्यूटेंट स्ट्रेन वाले थे। तो हम लोग जो जेनेटिक कंसोर्टियम भी बनी उसको दिसंबर में बना था और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी हमने बहुत कम सैंपल्स को उसको जेनोमिक एनालिसिस किया है। तो इसकी वजह से हमें ये भी नहीं पता है कि इस बार वायरस का जो वर्जन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी जब तक हम ये एक्सेप्ट करेंगे, साइंटिफिक एविडेंस आएगा कि नहीं ये तो नए म्यूटेंट से हुआ था, तब तक जो है ये सारी चीजें हो जाती हैं। और अभी तक कहीं भी किसी भी हेल्थ ऑफिशियल्स से या हेल्थ मिनिस्ट्री से ये तो नहीं पुष्टि की गई है कि ये जो नया पेंडेमिक है या जो सेकेंड वेव सर्ज है ये न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से है। कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर तो डेफिनेटली एक कारण होता है, बट इसमें न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन क्योंकि क्लिनिकल फीचर्स इसके डिफरेंट हैं, एज ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट दूसरा है, लंग का इन्वॉल्वमेंट बड़ा रैपिड है, तो मुझे तो लगता है कि ये म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से ही इतना ज्यादा रैपिडली फैल रहा है। बिल्कुल। अब बड़ा सवाल और बात यही है कि पूरे मुल्क में क्योंकि जिस तरीके से 2 लाख से भी ज्यादा मामले चले गए हैं, चेन तोड़ना जरूरी है। खास तौर पर महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य, यूपी में 1 दिन का लॉकडाउन, राजस्थान में भी 3 मई तक पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर आशीष, अब ये चेन टूटने में वक्त कितना लग सकता है? क्योंकि हर राज्य, हर शहर की अगर हेल्थ सिस्टम की बात करें तो वो भगवान भरोसे ही नजर आ रहा है, कम से कम अभी तक तो। देखिए, अगर हम इसकी साइकिल की बात करें कि अगर एक पेशेंट आज पॉजिटिव है, कितने दिन के बाद वो निगेटिव होता है, तो उतना टाइम हमको देना पड़ेगा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। तो जो मिनिमम टाइम है हम इसको 14 डेज 16 डेज में लग जाते हैं कि इस चेन को ट्रांसमिशन को तोड़ा जाए। यानी कुछ लोगों में ये 4 हफ्ते या 6 हफ्ते तक भी हो जाता है। यानी अगर हम एक सेंसिबल लॉकडाउन, अगर हम एक साइंटिफिक लॉकडाउन की बात करें तो ये जो हमारा पीरियड है ये कुछ 3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक का होना चाहिए। यानी ये जो हमारा लॉकडाउन का भी जो पीरियड है वो 3 से 4 हफ्ते तक ही हो पाएगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है सिंगल लॉकडाउन, 1 दिन का लॉकडाउन, ये तो केवल एक सिंबॉलिक तरीका है लोगों को समझाने के लिए कि लॉकडाउन जरूरी है, आप अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। ये 1 दिन का लॉकडाउन या रात का लॉकडाउन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, ना इससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इसलिए भी लॉकडाउन करना चाहिए, जैसा सर ने भी बोला कि जो इंसाकॉक की स्टडीज है उसकी जो डाटा बहुत ही चौंकाने वाले हैं। क्योंकि अगर ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स है, अगर ये लोग इन्होंने हमारी इम्यूनिटी को इवेड कर दिया, यानी जो हमारा वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम है वो भी हमारा फेल हो सकता है अगर ये वैक्सीन के अगेंस्ट पे काम ना कर पाए। या जो हमारी खुद की इम्यूनिटी बनी हुई है, जैसे कुछ लोगों को पहले अभी एक डाटा आया है इसमें ये पता चला है कि जिन लोगों को कोविड-1 हुआ था उनमें भी कितने लोगों को फिर से इन्फेक्शन हो गया। यानी जो हमारी इम्यूनिटी थी वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं ना ये सेकेंड वाले स्ट्रेन के लिए। इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जो हमारा लॉकडाउन इतना रखा जाए ताकि हम एक कंक्लूसिव स्टेप तक पहुंच सके, एक कंक्लूजन तक पहुंच सके जीनोमिक्स की मदद से कि ये स्ट्रेन्स हैं। और तो ये जो लॉकडाउन की स्थिति है ये इन सब बातों पे भी निर्भर करती है। तो एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।